जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और आज की जो बात है वो बहुत खास है, क्योंकि हम आज बात करेंगे पिछले 48 से 72 घंटों में जो अमेरिका में दो सिक्योरिटी अलर्ट सामने आए, उस पर बात करेंगे और उसमें खास क्या है और क्यों इस पर ज्यादा चर्चाएं हो रही हैं, ये बात करेंगे। पहला इंसिडेंट आप सबको पता है, व्हाइट हाउस के बाहर नेशनल गार्ड सोल्जर्स के ऊपर शूटिंग होती है और शूटिंग करने वाला अफगान नेशनल रहमानुल्लाह लगनवाल। और उसको लेकर अब एफबीआई के जो डायरेक्टर हैं कैश पटेल, उनका बयान आया। और जो बयान है वो काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हम जिसको सबसे पहले हम लोगों ने ये बात करनी शुरू की थी कि जो अफगान नेशनल है रहमानुल्लाह लगनवाल, और उसी बात को फिर हमने देखा था कि तालिबान की तरफ से भी ये बात कही गई कि जो रहमानुल्लाह लगनवाल है उसका संबंध आईएसआई से है, आईएसआई में ट्रेनिंग ली है और फिर उसके बाद वो इस्लामाबाद के वो अमेरिका पहुंचाया गया थ्रू। तो यही बात अब कैश पटेल भी कह रहे हैं कि एफबीआई डायरेक्टर कैश पटेल, देयर इज कंफर्मेशन नाउ दैट द सब्जेक्ट हैड अ रिलेशनशिप इन अफगानिस्तान विद पार्टनर फोर्सेस। और पार्टनर फोर्सेस कौन है ये रिपोर्ट्स बता रही हैं, जिसका इशारा पाकिस्तान की तरफ है और आईएसआई। आगे है, रिपोर्ट सर्कुलेटिंग सजेस्ट दोज पार्टनर फोर्सेस मे पॉइंट टुवर्ड्स पाकिस्तान विद क्लेम्स दैट रहमानुल्लाह लखनवाल was allegedly trained by elements of Pakistan Army and had connect with ISI official last month. If true, that demands serious scrutiny and a transparent investigation. तो हम तो पहले ही बोल रहे थे कि भाई ये जो हुआ है ये इतना सिंपल नहीं है, ये इतना आसान नहीं है। जो नजर आ रहा है वो हम लोगों को तो नजर आ रहा है, लेकिन आपने उन्हीं आतंकियों को इतने नजदीक बिठा लिया था गोदी में, उनको घर में बैठाकर व्हाइट हाउस के अंदर आप रोटियां तोड़ा पा रहे थे, आपको कैसे पता चलेगा। और भारत तो इस बात को आज से नहीं पिछले दशकों से कह रहा है कि पाकिस्तान का टेरर नेटवर्क में, हर टेरर इंसिडेंट में, चाहे वो लंदन में हो, चाहे अमेरिका में हो, या भारत में, या अफगानिस्तान में, कहीं पे भी हो, उसमें पाकिस्तान का हाथ जरूर होता है। पाकिस्तान का कंट्रीब्यूशन के बिना तो कोई आतंकवादी हमला होता ही नहीं है। लेकिन आप ही उन लोगों को बिठाकर बैठे हुए अपने गोदी में खाना खिला रहे थे, तो आप झेल लीजिए। यही सब तो होता है अगर आप आतंकियों को अपने सर पे बिठाएंगे। लेकिन खबर यहीं पे रुक नहीं जाती है। जो दूसरी रिपोर्ट है वो ये कि टेक्सास के फोर्ट वर्थ में एक अफगान नेशनल को अरेस्ट किया गया है और आरोप उस पर यह है कि वो टिकटॉक पर उसने वीडियो पोस्ट की जिसमें बॉम्ब मेकिंग वीडियो उसने अपलोड की। और ये पूरा मैटर जो है वो यूएस होमलैंड सिक्योरिटी के रडार पर चला गया है। और जो ये दो अलग अलग अलर्ट्स और दो अलग अलग मॉडस ऑपरेंडी, लेकिन पैटर्न एक ही है, जिसमें हमें जो सिमिलैरिटीज नजर आती हैं अफगानी नेशनल और दूसरा इस तरह से बॉम्ब और शूटिंग और आतंकवादी जो घटनाएं हैं और रेडिकलाइज्ड माइंडसेट जो है, और जो रेडिकलाइज्ड नेटवर्क जो है वो अमेरिका में कैसे पहुंचा, ये पहुंचना, इसमें ये सबसे बड़ी चर्चा और इस पे पॉइंट्स बनते हैं, चर्चाएं बनती हैं कि हमें इस पे बात करनी चाहिए कि आखिर ये सब हो कर रहा है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि यहाँ पर भारत के लिए सबसे ज्यादा कंसर्न रेज होता है, क्योंकि भारत के लिए भी अभी सिक्योरिटी कंसर्न्स बहुत ज्यादा हाई है, क्योंकि भारत के ईस्ट से लेकर वेस्टर्न बॉर्डर तक पाकिस्तान जो है और जितने भी पाकिस्तानी टेरर आउटफिट्स हैं वो एक्टिवेट हो चुके हैं। और हमारे बीएसएफ ने भी, अभी बीएस ऑफिशियल ने रिसेंटली जो खुलासा किया उसमें बताया कि पाकिस्तान ने जितने भी टेरर लॉन्च पैड्स थे उनको बॉर्डर एरिया से इनलैंड में शिफ्ट किया है। वो ऑपरेशन सिंदूर का असर है, लेकिन ये पाकिस्तान की ये एक ट्रिक भी हो सकती है। पाकिस्तान कोई और कोविड प्लानिंग कर रहा हो, क्योंकि पाकिस्तान तो एक ऐसा आतंकी देश है, वो कभी भी आतंकी हमलों से मान नहीं सकता। तो इसमें भी पाकिस्तान की एक और चाल होगी। लेकिन हम इस पर बात करेंगे आगे कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। सबसे पहले तो हम यही जो यूएस नेशनल गार्ड वाला मामला हुआ, इसमें पाकिस्तानी जो एंगल है, इस पर जो कैश पटेल है उनका स्टेटमेंट बहुत ज्यादा माने रखता है। और जो उन्होंने इशारे दिए हैं और अब पाकिस्तान की तरफ उन्होंने इशारा दिया है, तो क्या अब यहाँ से जो पार्टनर फोर्सेस की बात हो रही है, पार्टनर फोर्स जो शब्द है वो नॉर्मली हम फ्रेंडली ट्रूप सपोर्ट के लिए यूज होते हुए देखते हैं। लेकिन सर्कुलेटिंग रिपोर्ट्स जो हैं
वो ये बता रही हैं कि इसका लिंक जो है वो सीधे पाकिस्तान बेस्ड एलिमेंट्स से है, जिसका मतलब है आईएसआई, और जो रहमानुल्लाह लगनवाल को तालिबान की तरफ से भी बताया गया कि इसने आईएसआई से ट्रेनिंग ली और इस्लामाबाद के थ्रू या अमेरिका पहुंचाया गया। तो अब यहाँ पर अगर हम भारत की बात करें तो भारत खुद 20 साल से ज्यादा से ये बात कह रहा है कि पाकिस्तान बेस्ड टेरर ग्लोबल जो इकोसिस्टम है वो पूरी दुनिया में टेररिस्ट एक्सपोर्ट करता है। चाहे आप 9/11 की बात करें, लंदन सबवे बॉम्बिंग की बात करें, या इंडिया का 26/11 हो, हर एक आतंकी घटना का जो तार है वो सीधे पाकिस्तान से जुड़ा होता है। लेकिन अगर अमेरिका की जमीन पर भी इस तरह के सस्पेक्ट्स पाए जाते हैं, चाहे वो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, क्योंकि अफगानिस्तानी बहुत ज्यादा लंबे समय तक पाकिस्तान में रहे हैं, बहुत सारे अफगानियों को शरण दी पाकिस्तान ने और उनके नाम पर बड़ा सारा पैसा और फंड जुटाया। और उसके बाद उन अफगानियों को कैसे आईएसआई, क्योंकि आईएसआई तो लोगों का दिमाग वर्गलाने में, उनको रेडिकलाइज करने में और उनको पैसा खिलाकर उनको अपने फेवर में करके उनको रेडिकलाइज करके आतंक कर फैलाने वाला, इस बात में वो सबसे ज्यादा माहिर है। लेकिन ये रेडिकलाइजेशन का जो एक्सपोर्ट है अब यहाँ से वो वेस्ट तक जो चलता आ रहा है, ये भी नई बात नहीं है, लेकिन इसका जो जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट है उसको हमें समझने की कोशिश करने की आवश्यकता है। यूएस पाकिस्तान रिलेशंस जो हैं आजकल वो बहुत ज्यादा चर्चा में हैं, और इस पर अब क्या सवाल ये है कि अब क्या पाकिस्तान और भारत के बीच जो इतनी ज्यादा दांत काटी रोटी चल रही थी, जो इतनी गलीबैयां हो रही थी, क्या यहाँ से जो कैश पटेल का स्टेटमेंट है उससे क्या उसमें बदलाव आएंगे, और जो डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के ऊपर इतना ज्यादा वारी होते नजर आ रहे थे, क्या अब, क्योंकि अब उनके देश में, क्योंकि उन्होंने बोला था ना जैसे ही ये इंसिडेंट हुआ व्हाइट हाउस वाला, तो उन्होंने कहा था कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा, सख्त सजाएं मिलेंगी, और उन्होंने उसी के चलते सारे जो भी अफगान शरणार्थी थे उनकी एप्लीकेशंस पर रोक लगा दी। तो क्या अब जो कैश पटेल इशारा कर रहे हैं उसमें कोई बदलाव आएगा, और यूएस की जो पाकिस्तान पॉलिसी है उसमें हम कोई बदलाव देखेंगे? लेकिन अब आईएसआई की अगर हम, तो आईएसआई के इस तरह के जो लिंकेजेस होते हैं वो कोई नई बात नहीं है, और यूएस को मुझे लगता है पता भी है, ऐसी कोई नई बात नहीं है कि यूएस को पता नहीं है कि वो अफगानिस्तान के लोगों को या कहीं के भी लोगों को किस तरह से आईएसआई वर्ग लाकर उनको आतंकी बनाती है, और फिर उनको कहाँ और उसका कैसे इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि अमेरिका ही पाकिस्तान का इस्तेमाल कर भी रहा है अफगानिस्तान के खिलाफ, तो हो क्या रहा है ये भली भांति है। लेकिन क्या जो ये कैश पटेल का स्टेटमेंट है वो, क्योंकि पब्लिकली ये सारी चीजें खुल गई कि अमेरिका और पाकिस्तान का ये पूरा जो प्लान था वो इतनी ज्यादा पब्लिकली फजीयत हो गई, उसके बाद ये स्टेटमेंट है। मतलब पता नहीं ये है क्या, लेकिन कुछ तो है। अब यहाँ से पाकिस्तान के लिए क्या शुरू होता है, ये सबसे बड़ा सवाल है, और ये हमें आने वाले कुछ दिनों में शायद नजर भी आएगा। लेकिन कितना होगा, क्या होगा, क्या इसको पूरी तरह से पाकिस्तान से डाइवर्ट करके अफगानिस्तान की तरफ मोड़ा जाएगा, क्योंकि इनिशियली मुद्दा तो यही था कि पाकिस्तान की अफगानिस्तान की तरफ इसकी तोप का रुख मोड़ा जाए। लेकिन टिकटॉक पर जो ये वीडियो डाली गई है, जो दूसरा अफगानी मिला है जिसने बॉम्ब मेकिंग वीडियो डाली गई है, तो यहाँ पर जो होमलैंड सिक्योरिटी रिपोर्ट है वो ये कहता है कि इसको अरेस्ट किया गया टेक्सास डीपीएस और एफबीआई जॉइंट टेररिज्म टास्क फोर्स ने, और ये पूरा जो कैरी आउट किया है इन सब ने मिलकर किया है। लेकिन ये फिलहाल एलिगेशंस हैं, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। लेकिन इंडिया के अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये बड़ा इंडिकेटर हो सकता है, और क्यों ये बहुत मैटर करता है, ये सबसे बड़ा सवाल है कि इंडिया ने बहुत ज्यादा खुलकर टेररिज्म के खिलाफ जो हमारा काम रहा है और हम हमेशा आवाज उठाते हैं। लेकिन अफगानिस्तान और भारत की अगर हम बात करें तो भारत और अफगानिस्तान के संबंध अच्छे हैं, और तालिबान जो अभी रिजीम है, हालांकि भारत ने अभी उनको मान्यता नहीं दी ऑफिशियली, लेकिन फिर भी, और तालिबान भी जो है वो उनकी मानसिकता भले ही कैसी हो, लेकिन वो भी अफगानिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए इसी उद्देश्य से कि अफगानिस्तान सेफ रहे, वहां पर बेहतर हालात हो, डेवलपमेंट हो, इसी उद्देश्य से आगे बढ़ रहा है। लेकिन ये जो रेडिकलाइजेशन है ये बहुत बड़ा चैलेंज है
पूरे ही उम्मा वर्ल्ड के लिए हैं। अब चाहे वो यूरोप में जाकर रहें या फिर अमेरिका में, या फिर चाहे वो अफ़गानिस्तान में हो या पाकिस्तान में हो, अंदर की जो दुकान है वो तो एक ही जैसी होती है, जो ये वाली दुकान है। तो उसको बदलना बड़ा मुश्किल होता है और वो चैलेंज सबके लिए है, चाहे वो तालिबान हो या फिर डोनाल्ड ट्रंप हो। डोनाल्ड ट्रंप को वैसे भी इसी तरह की, या फिर कोई भी, नॉट ओनली डोनाल्ड ट्रंप, बट कोई भी जो यूएस प्रेज़िडेंट हो या फिर ओवरऑल यूएस को इसी तरह की दुकान ज़्यादा सूट करती है, क्योंकि अगर ऐसी दुकान रहेगी तो उनकी दुकान, जो उनकी जो पूरी इंडस्ट्री है वो चलेगी। अगर इंडस्ट्री नहीं चलेगी तो फिर यूएस बौखलाएगा, फिर ऐसे दुकानों को फिर से बनाया जाएगा और फिर से अपनी मार्केट, अपनी जो माल है उसको सप्लाई किया जाएगा। आप समझ रहे हैं कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन सोशल मीडिया पे जो कुछ चल रहा है, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। अगर सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके, अब पता नहीं जो बॉम्ब मेकिंग वीडियो आया है, इसमें कितनी सच्चाई है, ये तो आगे जो इन्वेस्टिगेशंस होंगी उसमें पता चलेगा। लेकिन हम अगर इस पूरे लार्जर नेटवर्क की बात करें, तो ये क्या इशारे देता है, और भारत की अगर हम बात करें, तो इसमें हमें जो हमारे देश में भी इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं कि किस तरह से जो आईएसआई है, वो युवाओं को अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म से इन्फ्लुएंस करती है। इन्फ्लुएंसर्स इनफैक्ट जो हमारे हैं सोशल मीडिया, उनको भी इन्फ्लुएंस करती है। बड़े सारे पंजाब से लेकर हरियाणा और देश भर में अलग-अलग इन्फ्लुएंसर्स की हमने पिछले लगभग साल से 6 महीने में बड़ी गिरफ्तारियाँ देखी। बहुत सारे लोगों को जो हमारी फ़ोर्सेस हैं, वो पकड़ रही हैं, इन्वेस्टिगेशंस चल रही है। तो पाकिस्तान हो या चाइना हो, इस तरह से इन्फ्लुएंसर्स को रेडिकलाइज़ करना, उनको टारगेट करना, उन्हीं को देश के खिलाफ भड़काकर उनका इस्तेमाल करना रेडिकलाइज़ करके, ये आईएसआई का पैटर्न है। तो आईएसआई की हम बात करें तो आईएसआई बड़े समय से सीआईए के लिए भी काम करता है और चाइना के भी साथ आईएसआई की जो नज़दीकियाँ हैं वो ये हैं। तो अब अगर हम आईएसआई की बात करते हैं, तो वो भारत के लिए दोनों ही ये ताकतें भारत के विरोध में काम करती हैं। चाइना को हम बात देखें, चाइना भी लगातार भारत के खिलाफ इस तरह की जो हरकतें हैं, वो लगातार जो इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर है, वो बहुत स्ट्रॉन्गली करता आया है, और पाकिस्तान का तो मकसद ही ये है कि भारत विरोध में वो हमेशा रहे। तो ये सारे एलिमेंट्स जुड़कर भारत के लिए एक बड़ा अ, खतरा पैदा करते हैं और हम लोगों को एक बहुत ज़्यादा वल्नरेबल पोज़ीशन में लाकर कर देते हैं, और ऐसे में हम सबकी बहुत ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है कि जो अमेरिका में हुआ है, उससे हमें बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है, और हम सबको एक खुली आँख रखने की ज़रूरत है कि अगर यूएस को यहाँ से लेके वहाँ तक नेटवर्क जो आतंक का है वहाँ तक पहुँचाया जा रहा है, वहाँ तक इस तरह की चीज़ें होती हैं जहाँ पर इतना हाई अलर्ट रहता है, जहाँ पे कानून व्यवस्था और सारी चीज़ें, जिसका हम एग्ज़ाम्पल देते हैं, हम तो कह देते हैं कि अरे नहीं, हमारे यहाँ तो इतनी सख्ती नहीं, जबकि हमारी सरकारें और हमारा जो तंत्र है, वो अब पहले जैसा नहीं है, अब बहुत ज़्यादा सख्ती से हमारी फ़ोर्सेस और पूरा तंत्र काम करता है। लेकिन तालिबान और पाकिस्तान के बीच जो रिश्ते हैं, वो अभी स्टेबल नहीं है, और ऐसे में जब रिश्ते स्टेबल नहीं हैं, तो प्रॉक्सीज़ जो हैं वो काम करती हैं, और हम जानते हैं कि पाकिस्तान भी एक प्रॉक्सी ही है वैसे तो, जो वो तालिबान या अफ़गानिस्तान के अगेंस्ट जिस तरह से एक्टिवली वो टीटीपी के नाम पर इतने एग्रेसिवली उन्होंने हमले किए हैं इतने पिछले कुछ महीनों में, जो स्ट्राइक्स की हैं जिसमें सिविलियंस मारे गए हैं। तो ये तो बहाना है, क्योंकि टीटीपी आज का तो है नहीं, टीटीपी तो वर्षों से है, पहले तो इस तरह की उन्होंने स्ट्राइक्स नहीं की, तो आज ही क्यों? तो बहुत सारे सवाल निकल कर आते हैं। लेकिन यूएस और इंडिया की बात करती हूँ, और यूरोप, जहाँ पर हम इस तरह का रेडिकलाइज़ेशन है, वो बढ़ते हुए देख रहे हैं, और एक चैलेंज बनता जा रहा है विश्व भर के लिए ये रेडिकलाइज़ेशन। आखिर इस रेडिकलाइज़ेशन से कैसे निकला जाए, कैसे इससे लड़ा जाए, ये हर एक इंसान के लिए सवाल है। लेकिन ये बहुत सेंसिटिव मुद्दा हो जाता है, क्योंकि अगर आप आम मुसलमानों से ये कहें कि भई आतंकी मुसलमान होता है, तो कहेंगे अरे आप कैसे कह रहे हैं? मुसलमान भी तो आतंकी हमलों में मरते हैं। दिल्ली हमले की बात करें, इनफैक्ट मैं कल ही एक टीवी डिबेट पर थी, जहाँ पर हम मदनी साहब के हम उस पे बयान के ऊपर चर्चा कर रहे थे, बहुत सारे ऑडियंस थे, और जब इस तरह की बात की गई तो ऑडियंस में से महिलाएँ उठकर आ गई और उन्होंने पूरे फ्लोर पर हंगामा कर दिया कि आप कैसे कह रहे हैं, आप कैसे कह रहे हैं, आप कैसे कह रहे हैं? तो ऐसे में जब लोग इतने सेंसिटिव हों, और जो बारीकियाँ हैं इन मुद्दों की, और कैसे ये सारा कुछ हो रहा है उसको ना समझे, तो बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। और भारत जैसे देश के लिए, जहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में मुसलमान हों, और लोगों को भड़काने वाले
पूजे जाते हों, जैसे मदनी हैं, बड़े हों या छोटे हों, वो कभी भी या फिर तौक़ीर रज़ा ख़ान हो, या कभी भी लोगों को भड़काने के लिए एक कॉल दे देते हैं और लोगों को लगता है कि यही हैं इस्लाम के बचाने वाले। लेकिन उसके पीछे या उसको कैसे वेपनाइज़ करते हैं और क्या एक ज़िम्मेदारी होनी चाहिए, एक रिलीजियस लीडर हो या कोई भी सोशल फ़िगर हो, बड़ी ज़िम्मेदारी होती है कि अगर आप इस तरह का कोई बयान दे रहे हैं, तो उसका एक इम्पैक्ट क्या लार्जर इम्पैक्ट हमें नज़र आता है पब्लिक पे। और जब इस तरह के सेंसिटिव मुद्दों की बात आती है, तो और ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है और इसका मतलब ये है कि अगर हम बॉर्डर्स पे बात करें, चाहे इन्फिल्ट्रेशंस का अटेम्प्ट हो, वो भी हमने देखा है कि वो भी बढ़े हैं, लेकिन उसको हमारी फ़ोर्सेस लगातार रोक रही हैं। डिजिटल रेडिकलाइज़ेशन की हम बात करते हैं, तो उस पर भी काफ़ी पिछले 1 डेढ़ साल में जो है हमारी एजेंसीज़ ने उस पे आँख रखी है। लेकिन मुझे लगता है कि बॉर्डर से भी ज़्यादा हमें जो डिजिटल रेडिकलाइज़ेशन है और अलग-अलग ऐप्स, टूल्स और अलग-अलग मीडियम्स से सोशल मीडिया के लोगों को टारगेट और इन्फ्लुएंस किया जा रहा है, उस पर बहुत ज़्यादा निगाह रखने की ज़रूरत है क्योंकि ये बिना बॉर्डर क्रॉस किए कैसे लोगों के ज़हन में घुसकर उनको उनके ही देश के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत सारे लोग कह देते हैं कि अरे नहीं ये लोग अनपढ़, कम पढ़े लोग, अज्ञानी लोग थे। लेकिन जो अभी टेरर मॉड्यूल हमारे सामने बर्स्ट हुआ है, उसमें हाईएस्ट इंटेलिजेंस ब्रेन्स सामने आए हैं, जो डॉक्टर्स मिले हैं, एमबीबीएस, एमएस, एमडीज़ और अब जो सरकार है, जो पुलिस है हमारी, जितने भी डॉक्टर्स हैं, उनका ब्यौरा खंगाल रही है, जो टर्की और इस तरह के देशों से पढ़कर आए हैं। तो आप सोचिए कि डॉक्टर्स को उनकी बैकग्राउंड्स चेक हो रही हैं, उनको खंगाला जा रहा है। तो मुझे लगता है नॉट ओनली डॉक्टर्स एक अलग चीज़ हो गई क्योंकि भी आतंक का एक ऐसा मॉडल सामने आया। लेकिन उसके अलावा हमें बहुत ज़्यादा निगाह खोलकर रखने की ज़रूरत है कि सोशल मीडिया या डिजिटल मीडियम से किस तरह से लोगों को इन्फ्लुएंस करके वहाँ पे बैठे-बैठे क्योंकि मैं बहुत समय से अब तो ये सारी चीज़ें हुई हैं, मैं पिछले कम से कम 8-10 साल से इस बात को मैं इस पे काम कर रही हूँ और मैंने बहुत सारी रिपोर्ट्स भी दी हैं कि ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है हमारी एजेंसीज़ को और हमें इस पर निगाह रखने की ज़रूरत है क्योंकि पाकिस्तान जैसा देश पाकिस्तान में बैठे-बैठे किस तरह से भारत के जो बड़ी जनसंख्या है उसको कंट्रोल करता है, उनके ब्रेन्स पे हावी रहता है, कब वहाँ पर बैठे-बैठे वो एक बड़ा कुछ कर सकता है, ये बहुत खतरनाक है और इस पे निगाह रखने की ज़रूरत है और मुझे लगता है कि इस पर हमें हम सभी को मिल-जुल कर काम करने की आवश्यकता है और अभी के लिए इतना ही है। आप सब लोग आगे अगली वीडियो में हमारे साथ जुड़िएगा और वीडियो को लाइक, शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।